जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास की पूर्णिमा की व्रत कथा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान शिव, सत्यनारायण भगवान, चंद्रमा और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। पूजा के समय कार्तिक पूर्णिमा की कथा कही जाती है, जो इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक तारकासुर नाम का राक्षस था। वह बड़ा ही शक्तिशाली था। उसने अपने बल के प्रभाव से स्वर्ग पर आक्रमण कर स्वर्ग को जीत लिया था। सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर राक्षस का वध करके देवताओं को उसके भय से मुक्त किया था। लेकिन तारकासुर के वध से उसके 3 बेटे तारकाश, कमला और वेदोनमाली बेहद दुखी हो गए थे और उनमें देवताओं के प्रति आक्रोश भर गया था। वह देवताओं से किसी भी तरह बदला लेना चाहते थे। तारकासुर के बेटों ने देवताओं से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की उपासना प्रारंभ कर दी। उन तीनों ने अपने कठिन तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया और अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि वह अमरता का वरदान नहीं दे सकते हैं, कोई और वर मांग ले। तब तीनों भाइयों ने कहा कि आप हमारे लिए 3 अलग अलग नगर बना दे, जिसमें वह रहकर पृथ्वी आकाश सब भ्रमण कर सके। 1000 साल बाद जब तीनों भाई मिले तो तीनों नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देव एक ही बाण से इन तीनों नगरों को नष्ट कर दे, उनके हाथों से हमें मृत्यु की प्राप्ति हो। ब्राह्मण ने उनको यह वरदान दे दिया। वरदान के प्रभाव से तीनों नगरों का निर्माण हो गया। तारकश के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी और वेदुनमाला के लिए लोहे का नगर बन गया। उन तीनों भाइयों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र इन तीनों से भयभीत होकर भगवान शिव के शरण में आए और उनसे मदद करने का निवेदन किया। तब भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया, जिसमें चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, यम, कुबेर और वरुण उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष और शेष नाग प्रयंचा बना। भगवान शिव बाण और अग्निदेव उसके नोक बने। ऐसे दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव उन तीनों राक्षस भाइयों से लड़ने पहुँचे। भगवान शिव और उन तीनों राक्षसों के बीच भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के समय जैसे ही तीनों भाई एक सीध में आए, भगवान शिव ने उन तीनों को एक दिव्य धनुष से बाण चलाकर एक बार में ही तीनों का संहार कर दिया। इसी वजह से भगवान शिव को भगवान त्रिपुरारी भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह घटना हुई थी। इस वजह से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तीनों राक्षसों का वध करने से सभी देवी देवता प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। उसके बाद उन्होंने काशी में जाकर गंगा स्नान किया, फिर वहां पर दीपदान किया। इसी वजह से कार्तिक पूर्णिमा की शाम को देव दीपावली मनाई जाती है। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।